नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन है। उपचुनाव की वजह से दमोह इससे अछूता है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,882 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 912, भोपाल में 736 संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में 30,486 एक्टिव मरीज हैं। 52 जिलों में से 47 जिलों में 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 23,000 संक्रमित बढ़े हैं। संक्रमण दर 13% से ज्यादा है। संक्रमितों के बढ़ने की यही दर रही तो अप्रैल अंत तक 90,000 संक्रमित हो जाएंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो सोमवार सुबह तक 6 बजे तक जारी रहेगा। रतलाम में 9 दिन का बंद है। कटनी, खरगोन और बैतूल में 7 दिन तक लॉकडाउन है। छिंदवाड़ा में गुरुवार शाम से 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में भी 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सख्ती देखी जा रही है। बाजार पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर पुलिस तैनात है। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को लौटाया जा रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। तो प्रदेश में 30,486 एक्टिव मरीज हैं। पूरे एमपी को लॉक कर दिया गया है। कोरोना को अनलॉक करने के लिए ये 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। लगातार मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रही है और इसी को देखते हुए कोरोना पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन ने अब सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया है और तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कहीं भी बेवजह घूमने वालों से पूछताछ की जा रही है और अगर लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पहले ही हिदायत दी गई है। लोगों से बार बार अपील भी की गई। तमाम अभियान चलाए गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों की लापरवाही जारी रही और इसी का नतीजा है कि हम एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़े। हालांकि ये लॉकडाउन अभी कुछ घंटों का, कुछ दिनों का है, लेकिन अगर इसी तरह से लोगों की लापरवाही जारी रही तो लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके के संकेत जो है मिल रहे हैं कि अगर लोग नहीं माने तो इस तरीके के लॉकडाउन को और ज़्यादा, छिंदवाड़ा में भी क्योंकि 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन कर दिया गया है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर 9 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का ऐसे लॉकडाउन किए गए हैं। तो रतलाम में 9 दिन का बंद है। कोरोना को अनलॉक करने के लिए एमपी को लॉक किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश के लॉकडाउन का हाल जानेंगे, कहां किस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन सबसे पहले राजधानी भोपाल लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि किस प्रकार, वैभव जी क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना को अनलॉक करने के लिए अब 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। हाँ बिल्कुल, जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तो भोपाल में भी लॉक किया गया है। इस वक्त 60 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम राजधानी भोपाल का जो प्रमुख चौराहा है वो पे चौराहे पर मौजूद है और वहाँ पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। किसी को भी बेमतलब बाहर से निकलने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। जो भी बिना अनुमति के घर से बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी सुशील कुमार तिवारी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, लॉकडाउन है, 60 घंटे का, कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो किस तरह के लोग बहाने बना रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखने में रहा कि बेमतलब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें। यहाँ जो चेकिंग चल रही है इसमें मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो आ जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट आने जाने वाले, उन्हें छूट दी जा रही है। शेष जो लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाहर निकल रहे हैं इनको सख्ती के साथ चेक किया जा रहा है। बिल्कुल चेक किया जा रहा है। सर, क्या नियम है जिसके तहत कार्रवाई की जाए? कितने रुपए का चालान काटा जा रहा है? द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत जो कोविड गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है।
सर एक और सवाल है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बेमतलब बाहर निकले होंगे, तो उन लोगों के बहाने किस तरह के होते हैं? वो लोग अपना कारण बताते हैं, हम उनको सुनते हैं। यदि हमको लगता है कि उचित कारण बता रहे हैं तो उन्हें जाने दिया जाता है। ये तो थे हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मतलब के घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको पहले समझाइश दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है डीवी मॉल की तरफ। यहाँ से आप आगे मंत्रालय की ओर जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते को दोनों ही तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। खुद ट्रैफिक डीएसपी यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं, वो सबको दिशा निर्देशित कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके आई कार्ड भी चेक कर रहे हैं, और बिना मतलब के जो घर से बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो दूसरा रास्ता है ये आता है न्यू मार्केट की ओर से। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जिनको बाकायदा यहाँ पर रोका गया है। उनसे घर से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है, और अगर उनके पास वाजिब कारण नहीं है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण को अगर थामना है पूनम, तो हम सबको इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। हम सबको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, तभी हम जो तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस संक्रमण को थाम पाएंगे। और सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया वो भी इसलिए लगाया गया है ताकि लोग घरों में रहें, और कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है, कोरोना की चेन जो लगातार बढ़ती जा रही है, उस चेन को तोड़ा जा सके। जी वैभव जी, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने तस्वीरें बताई, और कई बार अभी ऐसी भी स्थितियां बन रही कि लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। शासन प्रशासन कोई नहीं चाहता था कि लॉकडाउन हो, और आम जनता तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी लॉकडाउन, लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसे बन गए हैं कि लॉकडाउन करना पड़ा। और उस लॉकडाउन के बाद भी लोगों के बहाने कम नहीं हो रहे हैं। अभी भी लोग खुद नहीं समझ रहे हैं कि खुद की उनकी जिम्मेदारी है, खुद को सुरक्षित रखना है। तो सरकारी नहीं बल्कि उनको खुद को जागरूक होना पहले जरूरी हो जाता है। समझे कोरोना की गंभीरता को। हाँ बिल्कुल, इस कोरोना की गंभीरता को समझना होगा, और आपको सीरियस वे में सोचना होगा कि कोरोना का संक्रमण अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकारों के साथ आम जनता भी है। लापरवाही जो बरती गई, मास्क जो नहीं लगाया गया, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया गया, कोरोना गाइडलाइन को माना नहीं गया, यही कारण है कि संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। न केवल मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात हैं, देश के विभिन्न राज्यों में भी इस तरह के हालात हैं कि वहाँ पर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं फिर से कहूँगा, अपने कैमरामैन दिखाएंगे कि ये पौष, ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का लोड यहाँ पर होता था। चारों ओर से यहाँ पर लोग आते थे, गाड़ियों का लोड बहुत होता था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा था, पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि सुनसान है। केवल मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग ही इस वक्त अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं। केवल उन्हीं को बाहर निकलने की परमिशन, इसलिए सरकार पुलिस बल के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर है। जो भी बिना मतलब के, बिना परमिशन के घर से बाहर निकल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस भी यही समझाइश दे रही है कि कोरोना को अगर हराना है तो आप घरों में रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम सड़कों पर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। 60 घंटे का जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन को पालन कीजिए, कोरोना की चेन को ब्रेक कीजिए, तभी हम सब मिलकर इस कोरोना को हरा पाएंगे। नहीं तो तस्वीरें कितनी विकराल हो गई हैं, कितनी भयावह हो गई हैं पूनम। किस तरह से इंदौर से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, शमशान घाट से तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो लोगों को सजग भी होना होगा, लोगों को संवेदनशील भी होना होगा, और इस गाइडलाइन का पालन करके ही आप कोरोना को हरा पाएंगे। जी शुक्रिया वैभव जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हमने आपको बताई कि कितनी सख्ती के साथ इस बार जो है कदम उठाए जा रहे हैं, कितनी सख्ती के साथ इस लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि लोग नहीं मान रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। हम मास्क की बात कर लें, पहले मास्क को लेकर तरह तरह के बहाने हमने सुने लोगों के कि किस प्रकार के बहाने जो हैं लोग मास्क ना पहनने के लिए बनाते हैं। और वहीं अब लॉकडाउन कर दिया गया, 60 घंटे का ये लॉकडाउन है, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, कई प्रकार के बहाने बनाकर जो है निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशासन भी जगह जगह, पुलिस प्रशासन, पुलिस बल मौजूद है जो लोगों को सख्ती से जो है हिदायत दे रहा है, उन पर कार्रवाई भी जो है की जा रही है अगर नहीं मान रहे हैं लोग। लेकिन समझना होगा, संवेदनशीलता लानी होगी कि किस प्रकार कोरोना कितनी गंभीर महामारी है, और अगर इससे जीत पाना है तो हमें तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उनका
पालन करना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। जिस तरीके से आंकड़े पिछले 1-1.5 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं और अभी भी जो है कोरोना पर हम काबू नहीं पा रहे हैं कोरोना पर। ऐसे में ज़रूरत है कि यहाँ पर खुद की सुरक्षा का ध्यान खुद रखें और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका खुद पालन करें। और तो लॉकडाउन को लेकर जो है जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और ग्वालियर से हमारे संवाददाता चंद्रेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, किस प्रकार की तस्वीर ग्वालियर में दिखाई दे रही है? पुलिस प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था है? 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है और कल रात से ये लॉकडाउन है, लेकिन अभी फिलहाल की अगर तस्वीरें, तो किस प्रकार की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? चंद्रेश। चंद्रेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, चंद्रेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजधानी भोपाल की तस्वीरें हमने अब तक पहुंचाई। किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ इस बार लोगों से पालन करवाया जा रहा है लॉकडाउन के लिए। 60 घंटे का हालांकि ये लॉकडाउन है, अभी सिर्फ 2 दिन का ये लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही का ही नतीजा है कि हम लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़े हैं। कोई नहीं चाहता था, शासन प्रशासन ना आम जनता की लॉकडाउन हो, क्योंकि आर्थिक हालात पहले ही इतने ख़राब चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है और उसी को लेकर बार बार अपील की जा रही थी कि आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन लोगों की लापरवाही निरंतर जारी, तमाम अपीलों के बाद भी लोग नहीं माने, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और उसी का नतीजा कि एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़े हैं। तमाम शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको बताएंगे। अभी हमने राजधानी भोपाल की तस्वीरें बताई थी कि इस बार कितनी सख्ती की गई है लॉकडाउन को लेकर। जगह जगह पुलिस फोर्स मौजूद है, बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा की गई है, लोगों को घरों से ना निकले इसके लिए सख्ती से निपटा जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों के पास बहाने भी कम नहीं पड़ रहे हैं। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो लोग तमाम बहाने बनाते हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई तो इसलिए बार बार जो है शासन प्रशासन अपील कर रहा है, तमाम जो है तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि लोगों को किसी भी तरह से घर से ना निकलने दिया जाए। उन्हीं की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी जनता की खुद की बनती है कि खुद के लिए सुरक्षित हों, जो है जागरूक रहें, सतर्क रहें, सजग रहें कि कोरोना महामारी से अगर जंग जीतना है तो उनको खुद का ध्यान रखना होगा, ना कि सरकार या शासन प्रशासन को। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है, अभी भी संवेदनशील नहीं है कि कोरोना कितनी खतरनाक महामारी है, कितने मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन जो है एक बहुत बड़ी संख्या में मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। लाखों तक ये पूरे देश की बात करें तो एक दिन में लाखों के पार ये आंकड़ा पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं नहीं मान रहे हैं, आने जाने से बेवजह ही सड़कों पर निकल रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी अभी भी संभलना होगा, क्योंकि कोरोना की अगर चपेट में ना आए तो इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त रहते हम संभल जाएं। यहाँ पर खुद की जिम्मेदारी समझना ज़रूरी हो जाता है। सरकार अगर तमाम प्रयास कर रही है, तमाम जो नियमों का पालन करवा रही है, वो ज़बरदस्ती से सरकार को करवाना पड़ रहा है, सख्ती के साथ करवाना पड़ रहा है। और हमें समझना होगा कि सरकार को इतनी सख्ती ना करना पड़े, हम खुद ही संभल जाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव हमारे खुद के लिए ज़रूरी है। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तो इतनी सख्ती की आज ज़रूरत नहीं पड़ती जो आज की जा रही है। तो तमाम जगह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो है बैरिकेडिंग की गई है, चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती के साथ जो है लोगों से पूछताछ कर रहा है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है अगर लोग नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों आई, इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है कि अगर हम संभल जाते तो ये लॉकडाउन नहीं लगता। एक बार हम लॉकडाउन जो है देख चुके हैं, पिछले साल 3 महीने का लॉकडाउन हम लोगों ने देखा था, उसके बाद भी लोग नहीं संभले। जैसे जैसे कोरोना के केसेस में कमी आई, लोगों का जो है लापरवाही भरा रवैया सामने आया, लोग निरंतर लापरवाह होते गए हैं और उसी का नतीजा कि कोरोना की जो दूसरी लहर, दूसरा स्ट्रेन जो है वो काफ़ी खतरनाक है और इसकी चपेट में लगातार प्रतिदिन
हजारों की संख्या में मरीज कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझना चाह रहे हैं। जबकि देखा है कि कोरोना से कितने लोगों ने जान गंवाई है, उनको देखकर ही और तमाम जो केसेस हैं उनको देखकर खुद संभलना जरूरी हो जाता है, खुद जागरूक होना जरूरी हो जाता है कि ताकि कोरोना की चपेट में ना आए। लेकिन फिर भी जो है हम लापरवाह हैं और उसी का नतीजा ये लॉकडाउन है। और जबलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार की तस्वीरें वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं? 60 घंटे का लॉकडाउन वहां पर किया गया है, कल रात से ये लॉकडाउन है, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरों की बात करें, क्या लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है इतनी सख्ती के बावजूद? जी, मैं आपको बता दूं कि जो आज यहाँ माहौल देखा जा रहा है जबलपुर में, लोग पूरी तरह से मतलब बेवजह यहाँ घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो वो अपने जरूरी कामों से निकल रहे हैं। मतलब माहौल अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में जो देखा जा रहा था कि लगातार लोग लापरवाही बरत रहे थे, अनावश्यक ही घर से बाहर निकल रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, कम से कम आज वो तस्वीरें देखने में नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पे लोग बाकायदा अपने काम से ही निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं। और तो जबलपुर में भी यही हालात है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जगह जगह पुलिस प्रशासन मौजूद है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है ताकि लोग जो है अगर टीकाकरण करवाना है, मेडिकल स्टोर्स जाना है या ज़रूरी कुछ सामान लेना है, दूध वगैरह, तो उसके लिए भी एक टाइम निश्चित कर दिया गया है। लोग बेवजह सड़कों पर ना निकले, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। चलिए एक बार फिर मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्या तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे थे, वो जरा बताइए किस प्रकार के हालात अभी वहां पर हैं। और लॉकडाउन लगाया गया है तो अभी भी लोगों की लापरवाही कम हुई या फिर लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है कि आज कम से कम लोग बिल्कुल जो लॉकडाउन है उसमें पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और बेवजह यहाँ या अनावश्यक रूप से यहाँ घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और थोड़ा सा जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। तो एक अच्छी बात ये बहुत दिनों बाद देखने को मिली है कि जबलपुर के संस्कारधानी के जो वासी है वो लॉकडाउन का और नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, अनावश्यक यहाँ घूम नहीं रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रशासन को। और ये अच्छी चीज है। जो पिछले दिनों में देखने में आया था कि लोग अनावश्यक ही यहाँ घूम रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे और दूरी 2 गज दूरी का पालन भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो यहाँ आज माहौल हमने देखा ये काफी संतोषजनक है। लोगों का अच्छा खासा यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल शांत है। बहुत जरूरी काम से ही लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जी मनीष, जिस प्रकार आपने बताया कि वहां पर जो है अभी फिलहाल पालन कर रहे हैं, चलिए शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जबलपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे थे जहां पर लॉकडाउन 60 घंटे का जबलपुर में भी है और वहां पर काफी सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है। लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जरूरत थी कि लॉकडाउन ना लगे, जरूरत थी लोगों को पहले ही समझने की। लोगों ने नहीं समझा और इसी का नतीजा है कि लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन का पालन भी सख्ती के साथ कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। तो पहले हमने आपको भोपाल की तस्वीरें बताई और उसके बाद हमने जबलपुर की तस्वीरें बताई। भोपाल में जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर काफ़ी जो है सख्ती के साथ बैरिकेडिंग, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग बेवजह ना निकलें। पुलिस प्रशासन वहां पर चौक चौराहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। वहीं जबलपुर में भी जो है लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए हैं। बेवजह कोई नहीं निकल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है तो उन्हीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही लोग जो है जा रहे हैं। बाकी ऐसे कहीं पर भी लोग जबलपुर में, हालांकि जिस प्रकार की तस्वीरें आई वहां पर लोग बेवजह घूमते हुए नजर नहीं आए। लेकिन भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जरूर कुछ लोग निकल रहे थे तो जिनको पुलिस प्रशासन ने हिदायत दी और अगर लोग नहीं मानते हैं तो कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए और ग्वालियर से हमारे संवाददाता चंद्रेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, ग्वालियर में किस प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है? 60 घंटे का लॉकडाउन पूरे मध्य प्रदेश में किया गया है और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो फिलहाल किस प्रकार के हालात वहां पर हैं? आंकड़ों की भी बात की जाए कि कितने आंकड़े ग्वालियर में प्रतिदिन निकल कर आ रहे हैं, लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का या फिर नहीं? जी, जिस तरीके से आज मैं भी महाराज वाले पर मौजूद हूँ, यहाँ पर दुकानें भी बंद हैं,
साथ ही पुलिस चेकिंग भी यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, दुकानों को बंद करा रहे हैं। साथ ही मेरे साथ में एक प्रशासन के मौजूद है, जिसका मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कैसा यहाँ पर दुकानें बंद कराने का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। कोविड-19 को देखते हुए मरीज आजकल ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको रोकथाम के लिए सरकारियों को निर्देश है कि आज मार्केट बंद रहेगा, आज कल 2 दिन, और इसीलिए लोगों को समझाइश दी जा रही है कि सुरक्षित रहे और घर में रहें, बेवजह घर से ना निकले। ये समझाइश दे रहे हैं और लोगों को लोग मान रहे हैं, आज के लोग काफी मान रहे हैं। जो विशेष कोई अगर जरूरत है, जिस कोई दवा लेने बीमार है, वो लोग निकल रहे हैं, तो उनको जो सभी को चेक किया जा रहा है। जिस तरीके से मेरे साथ अभी दर्पण सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही यहाँ पर दुकानें भी बंद है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ पर महाराज वाले की, जिस तरीके से यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल दुकान यहाँ पर खुली है और बाकी की दुकान यहाँ पर बंद है। तस्वीर महाराज वाले से सीधा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, लेकिन कुछ लोग निकल रहे हैं अपने काम से निकल रहे हैं, साथ ही मास्क लगाकर लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और जो मास्क नहीं लगाया हुआ है उसको पुलिस प्रशासन से चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंद्रेश इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी को बताने के लिए। तो बिल्कुल ग्वालियर की हमने आपको तस्वीर बताई, वहां पर अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है, लोग अगर बेवजह निकल रहे हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल जो 60 घंटे का लॉकडाउन है, तमाम शहरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थितियां, किस प्रकार की तस्वीर जो है वहां पर दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि 60 घंटे का जो लॉकडाउन है वहां पर किस प्रकार की स्थिति, क्या लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं या अभी भी लोग जो है कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। पहले गंभीरता नहीं देखी गई, इसी का नतीजा लॉकडाउन लगाया गया है। 60 घंटे का ये लॉकडाउन है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। तो कोरोना को अनलॉक करने के लिए जो है तमाम एमपी को लॉक किया गया है। चलिए अब शाहजहांपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता मोहित भावसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, किस प्रकार की तस्वीर शाहजहांपुर में नजर आ रही है? पहले 2 दिन का लॉकडाउन था, लेकिन अब जो है पूरे ही एमपी में 60 घंटे का लॉकडाउन कर दिया गया है, तो किस प्रकार की तस्वीर? पूनम, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर जिला कलेक्टर द्वारा जो लॉकडाउन लगाया था, आज उसकी समय सीमा खत्म हो गई है। इसी के साथ ही अब 60 घंटे का लॉकडाउन राज्य शासन द्वारा लगाया गया है, जिसका शाहजहांपुर में बहुत कुछ असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम शाहजहांपुर के स्थानीय चौक बाजार में खड़े हैं, जो काफी भीड़भाड़ एरिया रहता है, मगर आज यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। मैं अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि वो पूरे एक बार पूरे शहर को दिखाए, जहां पर सारी दुकानें बंद है, सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू है। जिन्हें मेडिकल पे दवाई गोली लेना है, केवल वो ही बस लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बगैर परमिशन के जो बाहर निकल रहे हैं उन पर पुलिस सख्ती से अपना नियम दर्शा रही है। पूनम जी मोहित, जिस प्रकार से पहले शाहजहांपुर में 2 दिन का लॉकडाउन जो कलेक्टर के आदेश अनुसार किया गया था और उसके बाद अब ये 60 घंटे का लॉकडाउन, लेकिन जो 2 दिन का लॉकडाउन था, क्या उसके बाद कोरोना के केसेस में कमी आई, मरीजों की संख्या में कमी आई? पूनम, मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही थी। अगर ताजी बात करें तो यहाँ पर कल ही 54 नए संक्रमित कोरोना के मिले हैं। अब जिले का आंकड़ा यहाँ पर 450 के करीब हो चुका है। पूनम जी शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो शाहजहांपुर में पहले ही 2 दिन का लॉकडाउन किया गया था कलेक्टर के आदेश अनुसार, लेकिन अब 60 घंटे का लॉकडाउन पूरे ही एमपी में कर दिया गया है। लेकिन शाहजहांपुर में अभी भी कोरोना के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। कल ही 54 केस सामने निकल कर आए, यानी कि लॉकडाउन के बावजूद भी मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी गंभीर महामारी को कोई नहीं समझ रहा है, ऐसे में खुद की जो है सुरक्षा के लिए जागरूक होना अभी भी जरूरी हो जाता है। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।